रात का आखिरी पहर गुजर चुका था और पो फट रही थी। आसमान पर हल्की सी सफेदी नमूदार हो रही थी जब रामेश ने अपने बूढ़े बाप शंकर के साथ मिलकर सब्जियों की रेढ़ी तैयार की। लेकिन पिछले 2 दिन से 1 रुपए की सब्जी नहीं बिकी थी। पिताजी, जरा संभल कर, ये टमाटर बहुत नर्म है, कहीं दब ना जाएं। पिताजी, आज मंडी में सब्जियों के दाम सुनकर तो कलेजा मुंह को आता है। बेटा, महंगाई ने तो गरीब की कमर ही तोड़ दी है। बस अल्लाह का नाम लो और चलो। वो दोनों बाप बेटा मंडी से सब्जी लाकर चौक में बैठ गए। ताजा सब्जी ले लो, लाल लाल टमाटर। आ जाओ भाई, ताजा सब्जी। पूरा दिन गुजर गया। सूरज आग बरसाता रहा, लेकिन कोई ग्राहक ना आया। लोग कीमत पूछते और अफसोस से सर हिलाकर चले जाते। शाम को रामेश खाली हाथ घर लौटा। घर में जो थोड़ी सी दाल और चावल पड़े थे, लक्ष्मी ने वही उबालकर सबको दे दिए। अगले दिन फिर वही हुआ। ताजा सब्जी ले लो, लाल लाल टमाटर। आ जाओ भाई, ताजा सब्जी। रामेश ने बहुत कोशिश की, गले फाड़ कर आवाजें लगाईं, लेकिन दूसरे दिन भी 1 किलो सब्जी ना बिकी। रात को फिर वही बची खुची दाल और चावल खाकर सब सो गए। तीसरे दिन रामेश का हौसला टूट गया। उसने रेढ़ी एक तरफ खड़ी की और चादर कंधे पर डालकर गांव में काम ढूंढने निकल पड़ा। वो एक तामीराती जगह पर पहुंचा जहां मकान बन रहा था। सेठ जी, कोई भी काम दे दें, मिट्टी ढोना हो, ईंटें उठानी हो, मैं सब कर लूंगा। घर में बच्चे भूखे हैं, बस आज की दिहाड़ी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे हटो रामेश, यहाँ पहले ही 20 मजदूर फालतू खड़े हैं। काम है नहीं और तुम चले आए हो। आगे जाओ। रामेश वहां से निकला और एक बड़े गोदाम पर पहुंचा। भाई साहब, मुझे बोझ उठाने के लिए रख लें, मैं बहुत मेहनत करूंगा। देखते नहीं हो मशीन से काम हो रहा है। अब मजदूरों की जरूरत किसे है? जाओ अपना रास्ता लो। सारा दिन तपती धूप में भटकने के बाद जब रामेश को कहीं काम न मिला, तो वो टूटे हुए कदमों के साथ घर की तरफ मुड़ा। उसका सर झुका हुआ था और वो सोच रहा था कि घर जाकर माँ बाप और बीवी को क्या जवाब देगा। रामेश जैसे ही सहन में दाखिल हुआ, उसने देखा कि 5 साल का गोलू भूख से निढाल होकर अपनी माँ का पल्लू पकड़कर रो रहा था। माँ, मुझे वो फीकी दाल नहीं खानी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे समोसे खाने हैं और वो खट्टी मीठी आम की चटनी भी। आपने वादा किया था, पापा काम से आएंगे तो लाएंगे। लक्ष्मी ने जैसे ही रामेश की तरफ देखा, उसे जवाब मिल गया। रामेश ने नम आंखों से सर झुकाकर नफी में हिला दिया। लक्ष्मी, मैं हार गया। न सब्जी बिकी, न कहीं मजदूरी मिली। मैं अपने बेटे के लिए एक समोसा भी न ला सका। रामेश की ये बेबसी देखकर लक्ष्मी के अंदर की ममता तड़प उठी। आप फिक्र ना करें, गोलू को समोसे मिलेंगे और आज हम सब पेट भरकर खाएंगे। लक्ष्मी खामोशी से घर के पीछे बने अपने छोटे से बागीचे में चली गई। वहां उसने बड़ी मोहब्बत से आलू, हरी मिर्चें और एक आम का पेड़ लगाया था। उसने मिट्टी खोदी और ताज़ा आलू निकाले। आम के पेड़ से चंद कच्चे आम तोड़े और किचन में आ गई। उसने आलू उबालकर उनमें हरी मिर्च और धनिये का ऐसा चटपटा मसाला तैयार किया कि उसकी महक दीवारें फलांग कर गली तक जा पहुंची। साथ ही उसने उन कच्चे आमों को पीसकर उसमें थोड़ी सी शक्कर, काला नमक और भुना हुआ जीरा मिलाकर वो जादुई आम की चटनी तैयार की। जब वो खस्ता समोसे तलकर बाहर लाई तो रामेश और शंकर की भूख चमक उठी। ये रही गरम गरम समोसे, अभी अभी कढ़ाई से निकाले हैं, और साथ ये रही खट्टी मीठी आम की चटनी। आओ सब मिलकर खाते हैं। गोलू ने जैसे ही समोसा आम की चटनी में डुबोकर खाया, उसके सारे आंसू गायब हो गए और वो खुशी से उछलने लगा। शंकर पिताजी ने पहला निवाला लिया तो उनकी आंखों में चमक आ गई। बहू, ये जायका, ये तो किसी मौजज़े से कम नहीं। हम बाहर मजदूरी ढूंढ रहे थे और जादू तो हमारे अपने घर में था। लक्ष्मी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। कल से मैं रेढ़ी पर सब्जी नहीं, तुम्हारे बनाए हुए ये समोसे और आम की चटनी बेचूंगा। वाह अम्मी, ये तो बहुत मजे के थे। अब मेरा पेट भी भर गया और मूड भी अच्छा हो गया। अगली बार आप 2 के बजाय 3 समोसे लाना, ठीक है? और वो चटनी तो और भी ज्यादा होनी चाहिए। अगले दिन रामेश ने रेढ़ी को खूब अच्छी तरह साफ किया। उस पर लक्ष्मी की दी हुई सफेद चादर बिछाई और पीतल के बड़े थाल में गर्म गर्म समोसे सजा दिए।
एक तरफ मिट्टी की हंडिया में लक्ष्मी की बनाई हुई खास आम की चटनी रखी थी, जिसकी खट्टी मीठी खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। रामेश ने हिम्मत जमा की और चौक में जाकर आवाज लगाई, आओ भाई आओ, घर के ताजा आलूओं के समोसे और लक्ष्मी की जादुई आम की चटनी। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। सबसे पहले गांव का चौधरी असलम वहां से गुजरा। उसने रुककर हैरत से रेढ़ी की तरफ देखा। अरे रामेश, आज सब्जियों की जगह ये समोसे? भाई खुशबू तो बड़ी कमाल की है, जरा एक चखाना तो। रामेश ने फौरन एक समोसा चटनी में डुबोकर दोने में यानी पत्तों वाली प्लेट में रख कर दिया। चौधरी ने पहला निवाला लिया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वाह रामेश वाह, मियाँ ये समोसा है या कोई नेमत? और ये चटनी, भाई ऐसी चटनी तो मैंने शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं चखी। जरा 5 समोसे मेरे घर के लिए भी पैक कर दो। चौधरी का ये कहना था कि आसपास खड़े लोग भी रेढ़ी के गिर्द जमा हो गए। एक औरत, भाई रामेश, ये चटनी अलग से मिलेगी क्या? मेरे बच्चे तो बस चटनी के ही दीवाने हो गए हैं। बहन जी, ये चटनी तो समोसों की जान है। आप समोसे लें, चटनी में दिल खोल कर दूंगा। यार रमेश भाई, एक रोल भी देना, कसम से आपकी इस चटनी ने तो मजा ही दुबाला कर दिया है। कल से मैं अपने सारे दोस्तों को यहीं लाऊंगा। देखते ही देखते रेढ़ी के गिर्द मेला लग गया। जो लोग महंगी सब्जी देखकर मुंह फेर लेते थे, वो अब लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लक्ष्मी घर में मुसलसल समोसे तल रही थी और गोलू दौड़ दौड़ कर पापा को सामान पहुंचा रहा था। वक्त का पहिया घूमा और लक्ष्मी के हुनर की धूम पूरे जिले में मच गई। अब रामेश को आवाजें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि लोग खुद उसका इंतजार करते थे। आज रामेश के पास अपनी गाड़ी है, गोलू शहर के बेहतरीन स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाता है। आज भी लक्ष्मी अपने उसी छोटे से बागीचे में जाती है, आम के पेड़ को पानी देती है और मुस्कुराकर कहती है, रिज्क तो अल्लाह देता है, बस इंसान को अपना हुनर पहचानने की देर है।